नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ चैनल पर। और सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम मध्य प्रदेश के जो विद्यालय हैं पहली से लेकर के 8वीं तक के, उनकी रैंकिंग के बारे में बात करेंगे और वह किस दयनीय दशा से गुजर रहे हैं उसकी स्थिति भी इस रिपोर्ट के आधार पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। हम हमेशा से बात करते आते हैं कि दो प्रकार के विभाग हैं, एक है डीपीआई और दूसरा है आदिम जाति कल्याण विभाग। डीपीआई में भी हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं। यदि हम पदों के रिक्तीकरण की बात करें तो 87,000, 91,000 रिक्त पद निकल करके आते हैं, जैसा कि रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था और अभी तक हमने सोशल मीडिया पर देखा है। और दोस्तों, यहाँ पर जो रिक्तियों की संख्या है वो एक या दो विषय की नहीं है, वह सभी विषय की है, चाहे हम वर्ग 1 की बात करें, चाहे हम वर्ग 2 में आने वाले सब्जेक्ट्स की बात करें, इत्यादि इत्यादि। चलिए, दूसरा पॉइंट है कि जहाँ पर मात्र एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है तो उसकी संख्या एक आकलन के अनुसार 20 से 21,000 आती है। और यदि दोस्तों हम जनजातीय विभाग के विद्यालयों की बात करें तो वहाँ पर तो कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कि ताले लगे हुए हैं, कोई विद्यार्थी नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है और पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति से मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो गुजर रही है और जहाँ पर परिकल्पना की जा रही है सीएम राइज विद्यालय की, जो कि अत्यंत ही उत्कृष्ट स्तर का खोलने का विचार यहाँ पर किया जा रहा है और उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ भी कर दिया गया है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि जो शिक्षा विभाग की रिपोर्ट आई है राज्य शिक्षा केंद्र की एजुकेशन पोर्टल पर, विद्यालयों की स्थिति उन्होंने बताई है, जिसमें रैंक के आधार पर कुछ मापदंड रखे गए हैं, कुछ फैक्टर्स लिए गए हैं, जिसमें बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आएगी कि जो उत्कृष्ट जिले माने जाते हैं, अच्छे जिले माने जाते हैं, वह कैसे फिसड्डी साबित हो गए और जो निम्न स्तर के जिले हैं जहाँ पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता तो वहाँ पर स्कूल उत्कृष्ट अवस्था में हमको देखने को मिले हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इसी रिपोर्ट पर, काफ़ी कुछ खुलासा होगा इसमें। देख पा रहे हैं आप, जैसा कि हेडिंग को यदि हम देखें कि स्कूलों की रैंकिंग में छिंदवाड़ा अव्वल और सी ग्रेड के साथ भोपाल 35वें नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, भोपाल राजधानी है, इसमें इसकी जो स्थिति है यहाँ की बहुत अच्छी होना चाहिए थी, ये पहले नंबर पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर स्थिति 35वें नंबर पर है। और ऐसा क्यों है, किस कारण से है, तो महत्वपूर्ण कारण क्या रहने वाला है ये भी मैं आप लोगों को आगे एक रिपोर्ट के आधार पर बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं कि टीचिंग रनिंग के साथ मापदंडों को लेकर ये रैंकिंग जारी की गई थी राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से। और हेडिंग एक और न्यूज़पेपर है, उसकी कटिंग देखें आप, तो प्राइमरी मिडिल स्कूलों के एजुकेशन क्वालिटी में भोपाल जिले को 100 में से 57.71 अंक और 35वीं रैंक। तो दोस्तों, वस्तु स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश के जो सभी विद्यालय हैं उनमें कहीं ना कहीं तो पिछड़ापन है ही। अब आगे देखते हैं कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में एजुकेशन क्वालिटी के मामले में भोपाल प्रदेश के कई छोटे जिलों से पिछड़ गया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तय 7 मापदंडों के आधार पर भोपाल जिले की 35वीं रैंक लगी है, उसे 100 में से 57.71 नंबर मिले हैं। 77.76 नंबरों के साथ छिंदवाड़ा जिला प्रदेश भर में अव्वल है और दूसरे स्थान पर बालाघाट और तीसरे पर नीमच जिला रहा है। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं आप, सीहोर, नरसिंहपुर, दमोह, बैतूल, शाजापुर, शहडोल, मुरैना को भी रैंक मिली है। रैंक में जो आखिरी पायदान है डी ग्रेड के साथ 50वें नंबर पर रतलाम और 51वें नंबर पर गुना और आखिरी स्थान पर अलीराजपुर जिला आता है। तो दोस्तों, ये कक्षा पहली से 8वीं तक के स्कूलों की स्थिति है। शैक्षणिक सत्र 21-22 में प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश के सभी 52 जिलों की प्रारंभिक रैंकिंग जारी की है और प्रारंभिक शिक्षा की तर्ज पर ही कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के लिए भी जिलों की रैंकिंग जारी की जाएगी। दोस्तों, वहां भी काफी कुछ खुलासा होगा। इन दोनों रैंकिंग के आधार पर शिक्षा विभाग की समेकित रैंकिंग का आकलन किया जाएगा। चलिए, अब देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स लिए गए हैं। तो 7 प्रमुख फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर नंबर्स का बंटवारा और तय होती है रैंकिंग। नामांकन और ठहराव के लिए 21 अंक दिए जाते हैं। लर्निंग के परिणाम और क्वालिटी के लिए 21 अंक दिए जाते हैं। टीचर्स कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए 10, इक्विटी के लिए 10, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए 13 नंबर, गवर्नेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 20 और पढ़ना लिखना अभियान के लिए 5 नंबर रखे गए हैं। चलिए, पहला पॉइंट देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्पष्ट समझने की कोशिश करेंगे। नामांकन ठहराव यानी अगली क्लास में स्टूडेंट रुके या नहीं। पहली कक्षा में स्टूडेंट का एनरोलमेंट, 5वीं से 6वीं क्लास में प्रवेश का प्रतिशत और विद्यार्थी के स्कूल छोड़ने की दर। तो दोस्तों, ये स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है मध्य प्रदेश के पूरे विद्यालयों में। यहाँ पर आगे पढ़ते ही नहीं है बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र के तो स्कूल छोड़ देते हैं। सीखने के परिणाम और गुणवत्ता, तो विद्यार्थियों का स्कूल नेशनल अचीवमेंट सर्वे और नेशनल मीम्स कम मेरिट
स्कॉलरशिप में प्रदर्शन के साथ कक्षा 5वीं और 8वीं में स्थिति बताई गई है। इक्विटी क्षमता की बात की गई है कि समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों का 5वीं और 8वीं में प्रदर्शन के साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के पहचान और प्रोफाइल अपडेशन, सुविधाएं और प्रदर्शन, बुनियादी ढांचा सुविधा, स्कूलों में रैंप और बिजली की सुविधा, सिविल वर्क पूरे किए हैं या नहीं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सभी कुछ यहाँ पर कम है, बुनियादी ढांचे की भी कमी है, शिक्षकों की भी कमी है, इत्यादि इत्यादि। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर भोपाल राजधानी होते हुए भी क्यों पिछड़ा है। हालांकि वस्तु स्थिति तो दोस्तों ये है कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षकों की जो व्यवस्था है वह बहुत कम है, शिक्षक और छात्र का अनुपात काफ़ी कम है, और इसका जो कारण बताया गया है वो हम जान लेते हैं कि आखिर क्या कारण रहा है इसका। तो देखिए दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र के एजुकेशन पोर्टल पर शुक्रवार को कक्षा 1 से 8वीं तक जिलों के सरकारी स्कूलों की रैंकिंग जारी की गई। भोपाल को 35वीं रैंक मिली। ये स्थिति तब है जबकि राजधानी में पूरा संसाधन और अमला मौजूद है। जानकारों का कहना है कि रैंकिंग में भोपाल के पिछड़ने की बड़ी वजह शिक्षकों की कमी है। दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़ी वजह है। अकेले बैरसिया ब्लॉक के ही 10 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक शिक्षक हैं, इनके पास पढ़ाने के अलावा ऑफिस वर्क अलग से है। तो दोस्तों कई सारे कामों में भी लगा दिया जाता है। बैरसिया की बात करें, यहाँ पर खाताखेड़ी है प्राथमिक शाला। इस स्कूल में 50 बच्चों के नाम दर्ज हैं। 1 से 5वीं तक के इन बच्चों को पढ़ाई के लिए एकमात्र शिक्षक पदस्थ हैं। यहाँ 2 महिला शिक्षक थीं, वो ट्रांसफर लेकर भोपाल शहर आ गईं। नारायण सिंह बताते हैं कि वे सभी कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाते हैं। प्राइमरी मिडिल दोनों का प्रभार होने के कारण ऊपर से आने वाले आदेशों के पालन सहित अन्य कार्य भी उनको करना पड़ते हैं। ये बिल्कुल दयनीय स्थिति है, बहुत बेकार स्थिति है। और प्राथमिक शाला गंगापुरा बैरसिया ब्लॉक के गंगापुरा प्राइमरी स्कूल में 25 बच्चों के नाम दर्ज हैं। 1 से 5वीं तक के इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एकमात्र शिक्षक उपस्थित हैं। यहाँ महिला शिक्षक कमलेश यदुवंशी थी, जो ट्रांसफर कराकर इंदौर चली गईं। और शिक्षक तूफान सिंह बताते हैं कि वे पिछले 1 साल से 5 कक्षाओं को एक कमरे में बैठाकर पढ़ा रहे हैं और उनको अन्य ऑफिस के कार्य भी करना पड़ते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो इस प्रकार के जो उदाहरण आपको देखने को मिले हैं प्राथमिक शाला खाताखेड़ी के और प्राथमिक शाला गंगापुर बैरसिया के, तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक तो छात्रों की संख्या कम है, ऊपर से टीचर भी नहीं है। चलिए उसके बाद अब जो शिक्षाविद हैं रमाकांत पांडे जी, वो कहते हैं कि प्राइमरी मिडिल स्कूलों में बच्चों की नींव तैयार होती है, इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन जिलों पर परफॉर्मेंस खराब है वहाँ के अधिकारियों शिक्षकों को बदलकर दूसरों को मौका दें, जिससे कि बच्चों का हित सुनिश्चित हो, उनके हित में ये कार्य होगा। हमारे ब्लॉक के अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। RK गुर्जर BRC कहते हैं स्कूलों में शिक्षकों की कमी तो है ही, कई स्कूलों में एक शिक्षक हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है। अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना का आश्वासन मिला है, ऐसा कहना है बैरसिया ब्लॉक के जो BRC हैं RK गुर्जर जी उनका। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये स्थिति केवल एक भोपाल ज़िले की ही नहीं है, जबकि भोपाल तो काफ़ी व्यवस्थित और काफ़ी सर्व सुविधा युक्त ज़िला है। और चाहे हम आदिम जाति कल्याण की विभाग करें, DPI या लोक शिक्षण संचालनालय की बात करें, और बड़े बड़े शिक्षाविद अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर आप देखें कि शिक्षकों की कितनी अधिक कमी है। और यही आकलन निकल करके आया है कि प्राइमरी विद्यालयों में मात्र एक शिक्षक उपस्थित हैं और उनकी संख्या निकल करके सामने आई है 21,000। और दोस्तों अच्छी तरह से जांच की जाए तो ये संख्या और भी हजारों में हो सकती है। और 91,000 शिक्षकों की कमी का आंकड़ा तो हमारे सामने है ही, लेकिन शिक्षकों की भर्ती फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा पूर्ण नहीं की जा रही। अभी हमने देखा कि 30,500 शिक्षक की बात थी, लेकिन 17-18 हजार शिक्षकों को अभी तक ज्वाइनिंग दी है और कई लोगों को होल्ड पर लटका करके रखा हुआ है। और दोस्तों एक रिपोर्ट और आई है कि अधिक से अधिक ट्रांसफर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में करा लेते हैं और उसके बाद में उन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कोई भी शिक्षक नहीं पहुंचता। तो यहाँ पर भी ये आप हेडिंग देख पा रहे हैं कि गांव के स्कूल शिक्षकों से पड़े खाली, और कैसे बनेगी न्यायपूर्ण रैंकिंग प्रणाली। तो दोस्तों यहाँ पर जो रैंकिंग प्रणाली की बात की जा रही है कि विद्यालय कहाँ अच्छे हैं, उनको क्या रैंक दी जाए, तो ये व्यवस्था आप कैसे आकलन करेंगे, इसको किस प्रकार से निकालेंगे जब वहाँ पर शिक्षक ही नहीं होंगे, पढ़ाई ही नहीं होगी, तो बच्चों की रैंक कहाँ से आएगी, और इस प्रकार से उनका आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ स्थिति है। कई जो शिक्षाविद रहे हैं वह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाए। अभी हमने देखा कि वर्ग 3 में भी जो एग्ज़ाम लिया गया है उसका जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करें और अगस्त सितंबर तक ही जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने की उनको कोशिश करें। तो दोस्तों इस प्रकार की दयनीय स्थिति हमारे सामने है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अपनी दयनीयता की चरम पर है और हजारों की संख्या में BEd, DEd
पास किए हुए युवा अपने शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब उनको मौका ही नहीं दिया जाएगा, उनको लिया ही नहीं जाएगा, वेटिंग के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, पदवृद्धि वाले आंदोलन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से शिक्षा का स्तर कैसे ऊंचा होगा। तो दोस्तों ये विचारणीय प्रश्न है और इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।